दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। कभी कभी हास्य घटना में भी बोध निकल आता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी अपनी मेहनत के बल पर बहुत अमीर हो चुका रहता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। धन संपदा, मान सम्मान सब कुछ रहता है। उसकी पत्नी भी बहुत बुद्धिमान और बहुत गुणी रहती है। दोनों पति पत्नी मिलकर लोगों की भलाई के काम भी किया करते हैं। वे अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में, लोगों की सहायता में लगाते हैं। ऐसे ही उनके कुछ ऐसे शुभ चिंतक भी बन जाते हैं जो उनके घर बराबर आया जाया करते हैं। और वे जब आते हैं तो यह व्यापारी उन्हें उपहार वगैरह, भेंट वगैरह प्रदान करके उन्हें भेजता। वे भी खुश होते। व्यापारी को भी बहुत अच्छा लगता कि मेरे इतने अच्छे शुभ चिंतक हैं। ऐसे ही बात बात में एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जब तक ये हमारे साथ हैं हमें कभी दुख हो नहीं सकता। कभी ऐसा आया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कुछ दुख के दिन आए तो ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। पत्नी मुस्कुराती है और बहुत प्यार से कहती है कि हे पतिदेव, आप ऐसा न समझें। ये यहाँ पे इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि आप जो इन्हें उपहार दे रहे हैं, आप भले बिना किसी आशा के, आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जब तक आपका ये उपहार मिल रहा है, उस उपहार के लालच में वो यहाँ पर आ रहे हैं। तब जो व्यापारी पति है वह उसे डांटता है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं कहते, किसी के लिए बुरा नहीं कहते। तब यह पत्नी कहती है कि पतिदेव, आशा करती हूँ कि ऐसा दिन देखना न पड़े, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। इन्हें आपके पैसों का, आपके उपहार का लालच है। अब इस बात को कई दिन हो चुके रहते हैं। व्यापारी का एक जहाज, जिसमें उसका बहुत सारा व्यापार का सामान भरकर आ रहा होता है, जहाज भी उसका होता है, वह कहीं समुद्र में गायब हो जाता है। पानी में वह डूब जाता है और उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। और यह व्यापारी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस कार्य को प्रारंभ करने के लिए उसने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ होता है, क्योंकि वह बहुत बड़ा कुछ व्यापार करने जा रहा था। और इस जहाज के डूब जाने पर उसे बहुत नुकसान होता है। बहुत पता करता है कि कहाँ पे क्या जहाज गया, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। अब कर्ज तो उतारना था। अब नौबत ऐसी आ गई कि इसे अपना घर, जमीन, खेत, अपने रत्न, सोने चांदी सब कुछ को बेचना पड़ गया और यह अब सड़क पर आ गया। उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। अब यह दोनों पति पत्नी घर छोड़कर किसी और के घर काम करने लगे, कहीं और खेतीबाड़ी के काम में मदद करके कुछ धनोपार्जन करने लगे। पत्नी जो थी वो पढ़ी लिखी थी, वह लोगों को पढ़ाकर, गांव के लोगों को पढ़ा लिखा कर कुछ आजीविका कमा रही थी। धीरे धीरे ये फिर मेहनत करते गए। मेहनत करते करते अब ये थोड़े से मध्यम वर्ग में, बिल्कुल धनी तो नहीं हुए थे, लेकिन इतना था कि कुछ लोग फिर से इनके घर आना जाना चालू कर चुके थे और ये बड़े प्रेम भाव के साथ उन्हें खिलाते, उनका अतिथि सत्कार करते। धीरे धीरे ये फिर से लोगों में अपना प्रभाव जमाने लगे थे। एक दिन व्यापारी बैठा हुआ था अपने घर के बाहर में। घर झोपड़ी नुमा घर था और वहीं से वो शुभचिंतक जो पहले जब अमीर थे वो आया जाया करते थे। और उन्होंने इस व्यापारी को देखकर अपनी नजरें फेर ली और नजरें फेरते हुए वहां से पार हो गए। इस बात का व्यापारी को बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। और उसने यह कथा, यह वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया और पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, मैं जानती थी, मैंने तो आपको समझाया था। तब यह पतिदेव कहता है कि तुमने सच कहा था प्रिय, लेकिन मैं मूर्ख था, मैं इन लोगों को नहीं पहचान पाया। मुझे माफ़ कर दो कि मेरे कारण आज तुम्हारी यह हालत है कि मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। तब यह पत्नी कहती है कि ऐसी बातें मत सोचो, मैं तो आपके साथ जहाँ हूँ वहीं मैं खुश हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े धन आप हो। तब यह पति कहता है कि तुम मुझे यूं ही शांत करने के लिए बातें कर रही हो, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। और उस रात वही सोच के साथ में कि सचमुच में मैं मूर्ख हूँ, मैं लोगों को नहीं पहचान पाया कि लोग कैसे होते हैं। और यह दुखी मन से अपने आप को कोसते हुए
सोता है। जब वह सोता है तो नींद में एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी उसे कहते हैं, उसका नाम पुकारते हुए कि जागो जागो। तब यह व्यापारी नींद में ही, सपने में ही जागता है। तब यह पूछता है कि हे महात्मा, आप कौन हैं? तब वह कहते हैं कि मैं एक भिक्षु हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि आपकी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब भिक्षु कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तब यह व्यापारी नींद में ही बोलता है कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तब भिक्षु ने कहा कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो, तुम्हारे ऊपर जो बीती वह मैं सब समझता हूँ, उसी से उबारने के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब यह व्यापारी कहता है कि हे महात्मा, हे भिक्षु, बताइए मुझे क्या करना होगा? तब भिक्षु कहता है कि मैं कल इसी रूप में तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारे घर पर दस्तक दूंगा। तुम मुझे अंदर बुलाओगे और मुझे डंडे से मारोगे, और जब डंडे से मारोगे तो मैं सोने में बदल जाऊंगा, इतना सोना कि तुम्हारा सारा कर्ज तो उतर ही चुका है, तुम फिर से धनी बन जाओगे। तब वह व्यापारी कहता है कि हे महात्मा, मैं कैसे आपके ऊपर डंडा मार सकता हूँ, मुझसे यह नहीं होगा। तब जो भिक्षु है वह कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है जिससे तुम अपनी सारी इस गरीबी को दूर कर सकते हो और अपनी पत्नी को फिर से वह खुशियां दे सकते हो और लोगों के भी काम आ सकते हो, क्योंकि तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, तुम्हारे द्वारा समाज को भी मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, मैं इस रूप में ही आऊँगा और मुझे ही डंडा मारना, किसी अन्य भिक्षु को नहीं। अन्य भिक्षुओं को डंडा मारे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारे साथ फिर बुरा ही बुरा होगा। और अचानक व्यापारी की नींद खुल जाती है और यह देखता है कि यह क्या अजीब सपना था, शायद मैं पैसे के बारे में सोच के सोया था, इसलिए यह उटपटांग सपना आया। अब फिर भी उसे सपने का थोड़ा सा आभास रहता है और वह बार बार अपने दरवाजे पर, कुटिया के दरवाजे पर जाता, देखता किसी भिक्षु को, तो वहाँ से कुछ भिक्षु गुजर रहे थे। तब उसने कहा कि यही भिक्षु तो नहीं है, लेकिन उसे याद आती है बात कि नहीं, भिक्षु ने कहा था कि मैं उसी रूप में आऊँगा, उसी को तुम्हें डंडा मारना है। तब वह घर के भीतर फिर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर खटखटाहट होती है। तब वह भीतर से पूछता है, कौन? भिक्षु। तब बाहर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, मैं नाई, आपने बाल कटवाने के लिए मुझे बुलाया था। तब वह बोलता है, अच्छा आ जाओ, भीतर आ जाओ। और वह उसे बुलाकर बाल कटवा रहा होता है। बाल कटवा ही रहा होता है कि उसकी पत्नी की आवाज़ आती है और कहती है, हे पतिदेव, कोई भिक्षु आया है शायद, मैं उसे क्या दान दूं? तब इसकी आंखें तुरंत खुल जाती, चौंक जाती है और बोलता है कि भिक्षु जल्दी से एक डंडा लेकर आओ। और वो बोलती है कि डंडा किस लिए? तो बोलता है, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम बस एक डंडा लेकर आओ। अब पत्नी जो है डंडा ले आती है, दरवाज़ा खोला जाता है तो वही बहुत जो भिक्षु होते हैं, वह जो सपने में दिखाई देते हैं, वह दरवाज़ा के बाहर खड़े होते हैं। उन्हें बुलाया जाता है और जैसे भीतर आते हैं, जो व्यापारी है दरवाज़ा बंद कर देता है और पीछे से एक डंडा उस भिक्षु के सर पर प्रहार करता है। जैसे ही प्रहार होता है, वहाँ सोना ही सोना पूरे रूम में फैल जाता है। यह देखकर पत्नी अचरज से भर जाती है कि अरे यह क्या हुआ, और वे दोनों खुशी मनाते हैं कि अरे हम फिर से अमीर हो गए, हमारे पास अब फिर से बहुत सारी संपदा आ गई। और वे वहाँ जश्न मनाने लगते हैं और वे भूल जाते हैं कि वहाँ पर नाई भी बैठा है। अब नाई यह देख रहा होता है, अरे इतनी आसानी से यह व्यापारी जो है अमीर फिर से अमीर बन गया, यह तो बहुत आसान है। इसने तो एक ही भिक्षु को बुलाया, मैं तो 3-4 भिक्षुओं को बुलाकर यह काम कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, अमीर बनना इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं था। और वह वहाँ से विदा होता है। अब वह अगले दिन सुबह भिक्षुओं के पास पहुँचता है और उनसे निवेदन करता है कि आप मेरे घर चलिए, भोजन की व्यवस्था है। तो भिक्षु आनाकानी करते हैं कि हम किसी के घर जाकर भोजन नहीं करते, हम जो भिक्षा में मिलता है उसी से खुश रहते हैं। लेकिन यह बहुत निवेदन करता है क्योंकि इसे तो अमीर बनना था, इसे अमीर बनने का रास्ता मिल चुका था। अब उसके निवेदन को देखकर दया खाकर भिक्षु तैयार हो जाते हैं। 4 भिक्षु उसके घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, यह जो नाई हज्जाम रहता है वह दरवाजे के किवाड़ को जल्दी से बंद कर देता है और बंद करके डंडा लेकर आने लगता है। तो भिक्षु देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, डंडे से हमें क्या मारेगा? फिर वह डंडे से उन भिक्षुओं को मारना भी प्रारंभ कर देता है।
भिक्षु किसी तरह इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रहता है। लेकिन फिर भी वे 4 भिक्षु थे। 4 भिक्षुओं में से एक भिक्षु किसी तरह घर से बाहर भागने को उसे मौका मिल जाता है और वह वहां से भागकर अन्य लोगों को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। जब वह बहुत सारे शहर के लोगों को बुलाकर आता है, तब सारे लोग इस नाई हज्जाम को मारने के लिए दौड़ते हैं और यह नाई हज्जाम भागता है और लोगों से अपनी जल्दी से जान छुड़ाकर वहां से भागता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन क्या इससे आपने कुछ सीखा? पहली सीख वह यह कि हम किसी का नकल करके कामयाब नहीं हो सकते। आपको मौलिक होना पड़ेगा, आपको स्वयं पर स्थित होना होगा। किसी का नकल करके आप सफल नहीं हो सकते। जिस तरह नाई हज्जाम ने देखा कि जो व्यापारी ने भिक्षु को मारकर, डंडे से मारकर सोने बदल कर और अमीर बन गया, वह भी वही रास्ता अपनाना चाहा। यह गलत है, क्योंकि उसने तथ्य को नहीं जाना कि उसके पहले के तथ्य क्या थे, स्वप्न में क्या हुआ था। तो पहली सीख कि किसी का नकल मत करिए। अब इस कहानी से दूसरी सीख यह भी, जो इस व्यापारी के साथ जो शुभ चिंतक आया करते थे, उसे उसके पैसे को देकर, उसके उपहार को देकर आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा। हाँ, हो सकता है आपके कुछ शुभ चिंतक हों जो आपके पैसे से के लिए नहीं, आपसे मिलने, आपके व्यवहार के कारण आपके पास मिलने आते हों। लेकिन अगर आप सफल हो रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आप दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ इस मक्खी की तरह लोग भिन भिन आएंगे। आपको पहचानना है कि उन मक्खियों को, उन भिन भिनाते हुए लोगों को अपने अंदर प्रवेश होने देना है या नहीं होने देना है। तीसरी सीख, आपके पास कुछ ऐसे शुभ चिंतक होते हैं जिनकी बात आप नहीं सुनते। इस व्यापारी के पास उसकी पत्नी के रूप में इतनी अच्छी मित्र थी जो उसे समय समय पर सलाह दिया करती थी, लेकिन यह व्यापारी उसे अनसुना करता था, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसे ही आपके जीवन में ऐसे कई शुभचिंतक आते हैं, सलाह देने वाले, मशविरा देने वाले लोग आते हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुनते। आप किसकी सुनते हैं? जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं। आपको लगता है कि उनसे बड़ा शुभचिंतक और कोई भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। अपने सही सलाह देने वाले, अपने सही शुभचिंतकों को आपको पहचानना सीखना होगा। चौथी सीख, आपको सही भिक्षु को डंडा मारना, यानी मौके को पहचानना, अवसर को पहचानना, वह सीखना होगा। अगर आपने मौके को नहीं पहचाना, सही समय पर सही भिक्षु पर डंडा नहीं मारा, तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, हो सकता है आप कामयाब ना हो पाएं, क्योंकि एक बार मौका चला गया तो फिर वो पीछे रह जाता है दुर्भाग्य। भाग्य, मौका, अवसर, उसे आपको पकड़ना होगा, उसे इस तरह ग्रैब करना होगा कि वह आपकी मुट्ठियों से बाहर न जाने पड़े। अगली सीख, और वह यह कि गलत भिक्षुओं को भी डंडा नहीं मारना है। अर्थात कि आपको अपने आप को गलत लोगों के साथ, गलत काम के साथ समय की बर्बादी नहीं करनी है, वरना आप इन सब में ही उलझ कर रह जाएंगे। फिर आपको उस नाई हज्जाम की तरह भागना पड़ेगा, उन चीज़ों से भागकर। तो हमेशा एक सफल व्यक्ति हमेशा जो सही है उस पर ही ध्यान देता है। अगली सीख और अंतिम सीख वह यह कि हमें तथ्य को जानकर, सत्य को जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उस मूर्ख हज्जाम नाई ने तो तथ्य को जाना नहीं, उसने बस देखा कि डंडा पड़ा, सोने में बदला। और हम भी यही करते हैं, फला आदमी यह काम करके सफल हो गया, हम भी यह कर सकते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, हम क्या कर सकते हैं, हम वो नहीं देखते। हमें दूसरों का देखकर, कह रहे उसने ये कर लिया, उसने ये पीएससी का एग्जाम निकाल लिया, अब हम भी पढ़ने बैठ जाते हैं। या उसने ठेकेदारी का काम करके आज देखो इतनी बड़ी गाड़ी बंगला उसने कर लिया, हम भी ठेकेदारी का काम करने लग जाते हैं। इससे आपको बचना होगा। आपके भीतर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, वह पहचानना होगा, सत्य को पहचानना होगा, तथ्य को पहचानना होगा और उसके अनुरूप चलना होगा। तो फिर देखिए कामयाबी
कैसे आती है। तो ये छोटी सी कहानी जो हमें इतनी सारी सीख दे गई। हालांकि इस हास्य कहानी में, इस बोध कथा में, हास्य में बोध भी निकला, लेकिन कई बार हम यह सब जानते हुए भी गलती कर जाते हैं। आपको इन आदतों से बचना होगा। धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाते लाते अपने जीवन को अच्छा बनाना होगा और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।